माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत सारा प्यार और सुबह की राम राम। आज मैं उन बच्चों की बात करना चाहता हूँ जिनको नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार बहुत रहता है। उन बच्चों की बात करना चाह रहा हूँ जो सिजेरियन पैदा हुए हैं, और साथ ही साथ उन बच्चों की बात भी करना चाह रहा हूँ जो जंक फूड बहुत खाते हैं। क्योंकि बहुत सारी मेडिकल रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसको देखकर मैं भी बहुत चिंतित हूँ, और मैंने भी इस बात को अनुभव किया है पिछले कई सालों में कि ऐसे बच्चों के लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं और इन्हें अस्थमा होने का डर रहता है। और अस्थमा एक बार यदि होता है तो आगे बहुत संकट परेशानियाँ खड़ी कर देता है। लेकिन सबको सारी परेशानियाँ नहीं होती, किसको हो सकती है, यह निशान हाथ पर आते हैं। तो आज मैं आपको हाथ पर यह देखना बताऊंगा कि कैसे अपने बच्चों के लंग्स का ख्याल रखें, और साथ ही साथ यदि कहीं कोई परेशानी है तो कुछ उपाय करते रहें। वैसे भी ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में हर चौथा और पांचवा बच्चा इस परेशानी का शिकार हो सकता है। ख़ास तौर से दिल्ली में तो, बाकी मेट्रो सिटीज़ की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो अपना बच्चा, चौथा बच्चा न निकला, इस बात का ध्यान रखिएगा, और जो उपाय मैं बताऊं उनको सावधानी पूर्वक बच्चों से कभी कभी कराते रहा कीजिएगा। हाथ पर मैं कुछ और बात आपको बताता हूं, जरा गौर से सुनिए। बच्चों, मेरी और आपकी जो आज बातचीत होनी है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। आप अपने तर्क जरूर लगाइएगा, लेकिन मेरी बात को बहुत साइंटिफिकली समझने की कोशिश कीजिएगा। और आपकी ज़िंदगी केवल आपके लिए नहीं, हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमेशा हंसते खेलते रहो, बहुत स्वस्थ रहो, यही हम सब कामना करते हैं और इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, दिन रात एक करते हैं। इसलिए बच्चों, आप स्वस्थ रहने के लिए मेरी इस बात को ज़रूर सुन लेना। अस्थमा बहुत तेज़ी से फैलता चला जा रहा है, और इसकी चपेट में जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ तो हर चौथा बच्चा आ रहा है। मैं मानता हूँ कि इसका कारण प्रदूषण है और उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन जिस चीज़ पर आपका नियंत्रण है वो तो कीजिए। जैसे एक स्टडी आई है अभी, और उसमें ये कहा है कि जो बच्चा हफ्ते में 3 या उससे अधिक दिन जंक फूड खाता है, उस बच्चे के अस्थमा से पीड़ित होने के चांसेस 39% ज़्यादा होते हैं। और उसमें भी जो 6 से 12 साल तक के बच्चे हैं उसमें 27+ और कर दीजिए, इतने परसेंट और ज़्यादा होते हैं, यानी लगभग 66% लगभग। तो ये एक डराने वाला आंकड़ा है। इसका मतलब तो ये हो गया कि लगभग हर दूसरा बच्चा अस्थमा का पेशेंट होगा। और बच्चों, अभी तो आप एकदम यंग हो, तरुण हो, चीज़ें समझते हो कि बस सब कुछ हमारी मुट्ठी में है, लेकिन धीरे धीरे आपका शरीर कमज़ोर होता चला जाता है और इसका प्रभाव अनेक वर्षों में आता है। लेकिन जब आता है तो फिर आसानी से कोई इलाज मिलता नहीं है। इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, वह सारी मदर्स इस बात का ध्यान दें जिनके बच्चे सिजेरियन पैदा हुए हैं। वह सारी मदर्स इस बात का ध्यान दें, या घर के अन्य लोग इस बात का ध्यान दें, उन बच्चों के लिए जो पैदा होते ही ज़ोर से चीख कर रोए नहीं हैं, क्योंकि इनमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। और साथ ही साथ हमें उस पर भी ध्यान देना होगा जिन बच्चों को मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी, नज़ला, जुकाम होने लगता है, जैसे अब बदल रहा है मौसम, अब से लेकर सितंबर एंड तक, यानी 20 सितंबर तक ख़ास तौर से, इस समय में जिनका गला बैठता है, सर्दी, नज़ला, खांसी, जुकाम बहुत ज़्यादा होता है। और उधर जब पूस का महीना शुरू होता है लगभग 16 दिसंबर से, तब जिनको ये होता है, उन सब को बहुत ध्यान से ये बात सुननी चाहिए, क्योंकि ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है, आगे जाकर जब सांसें टूटनी शुरू होती हैं तो कुछ पता नहीं चलता और फिर कोई इलाज मिलता नहीं। देखिए, सबसे पहले जिनकी ये उंगलियां आगे से नुकीली हैं, ठीक, स्पैचुलेटेड होती है, चौड़ी फिंगर होती है, एक रेक्टेंगुलर फिंगर होती है, एक होती है आगे से नुकीली। आगे से नुकीली यदि 3 या 4 या ये अंगूठा मिला के 5 अगर ऐसा है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ध्यान आपको इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि आपका जो एसोफेगस है, सांस नली आदि, वह कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ज़रूर रहेगी। दूसरी चीज़ बच्चों, आप ये देखो, आप खुद देखो,
पेरेंट्स तो आपके देख ही रहे हैं, लेकिन आप खुद चीज़ों को समझो। ज़िंदगी आपकी है, जब आप तड़पोगे, आप परेशान होगे, तो हम सब रो तो सकते हैं आपके लिए, लेकिन मदद कैसे करेंगे? आपका दर्द हम तो ले नहीं सकते ना, वह तो आप ही को झेलना पड़ेगा। इसलिए आप ध्यान रखो बच्चों अपना, बल्कि आपको तो अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि यहाँ पर कुछ इस तरीके से खड़ी हुई रेखाएं आ जाती हैं, कुछ बारीक रेखाएं खड़ी और पड़ी यहाँ पर आती हैं आपके अंगूठे पर, मैं एक बार बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ आपको, बड़े लोग तो इसको फटाफट समझ जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये वाला हिस्सा है जैसे है, और यहाँ ऐसे ऐसे खड़ी खड़ी कुछ रेखाएं आती हैं। हाँ, अंगूठे को ये डिवाइड करती है जो रेखा, और यहाँ इस प्रकार की खड़ी खड़ी रेखाएं आती हैं। तो ये ध्यान तो दो बच्चों कि आप खेलते हो तो कहीं ऐसा तो नहीं आपकी सांस फूलती है, या कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते हो, ज़रा सी कूद फान मचाते हो, या एक गाने पर डांस शुरू करते हो, या ज़ोर से बोलना शुरू करते हो, या किसी अजनबी से बात करते हो, या मंच पे बोलना शुरू करते हो, तो कहीं ऐसा नहीं आपकी सांस फूल जाती हो? अगर फूलती है तो मतलब गड़बड़ है। एक तो मैंने अभी आपको 2 सिम्टम्स बताए, ये। और तीसरा सिम्टम्स ये है कि जिन बच्चों के हाथ में उंगलियां छोटी और हाथ मोटे गुदगुदे से हैं, उन बच्चों को अपने स्वास्थ्य का, खासतौर से लंग्स से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। गौर से एक चीज़ और देखना बच्चों, और मैं पुनः कह रहा हूँ, ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसी खड़ी खड़ी लाइन्स हैं, ये आपकी इस वाली उंगली की मोटाई ज़्यादा है, थोड़ी सी पिलपिली भी है, और ये वाला हिस्सा आपका उठा हुआ है, तो ये इस बात का संकेत है कि आपको सांस की दिक्कत हो सकती है और आपको बहुत ध्यान अपना रखना होगा। यदि ये वाला हिस्सा आपका दबा हुआ है, ये वाला हिस्सा ये आपका दबा हुआ है, और यहाँ पर कुछ ऐसी खड़ी पड़ी ऐसी रेखाएं हैं, तो ये भी इस बात का संकेत है कि आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये वाला हिस्सा यदि आपका बहुत मोटा है, अंगूठे का ये वाला हिस्सा आपका बहुत मोटा है, और यहाँ पर ऐसे 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 करके रेखाएं, और कुछ रेखाएं यूँ आ रही हैं, ये बहुत पतली सी होती हैं, तब भी आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ बच्चों, अगर ये ऐसे करके यहाँ ये टूटी हुई रेखाएं हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये सिम्टम्स हैं, इसमें से कोई से 2-3 भी सिम्टम्स हैं जो मैंने अभी बताए, ये तय है कि सांस संबंधी समस्याएं होंगी, और ये तय है कि आपको बहुत जल्द सर्दी, नज़ला, खांसी, जुकाम पकड़ेगा, और बार बार अगर ये पकड़ने लगेगा तो इम्यूनिटी को वीक करने लगेगा। उपाय क्या करना है? बड़े सिंपल है, अभी बताता हूँ। अब जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा, बहुत सामान्य से हैं। जो बच्चे फल और सब्जियों का सेवन ज़्यादा करते हैं, या जो भी लोग जिनको सांस की दिक्कत है, ये फल और सब्जियों का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो इनकी सांस की दिक्कत इन्हें परेशान नहीं करती। दूसरी चीज़, जब भी आपको सांस की परेशानी हो तो विटामिन लेना शुरू करिए। तीसरी चीज़, जब भी आपको सांस की प्रॉब्लम हो तो बाहर का खाना खाना एकदम बंद कर दीजिए। चौथी चीज़, जिन लोगों को सर्दी, नज़ला, जुकाम, खांस की प्रॉब्लम्स ये सब रहती हैं, इन सारे लोगों को एंटीऑक्सीडेंट ज़रूर लेने चाहिए। पांचवा, प्राणायाम ज़रूर करो। छठा, तला हुआ भोजन या मैदा का सेवन करना बंद करो। सातवीं चीज़, ऐसी जगह जहाँ बुरादा बहुत उड़ता हो, धूल बहुत उड़ती हो, वहाँ से डिस्टेंस रखो। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखने को नहीं कह रहा हूँ, अपने आप को बहुत कमज़ोर कर लोगे तो इस दुनिया में आप जी नहीं सकते। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा उपचार भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो टफनेस खत्म हो जाती है बॉडी की। गुरु मंत्र में कुछ खास बात नहीं कर रहा हूँ, बस एक इल्तिजा कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और रिक्वेस्ट ये है कि आपको दही, चावल कुछ समय के लिए छोड़ने होंगे। फ्रिज का पानी हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। गुनगुना पानी खाना खाने के 1 घंटे बाद ज़रूर पीजिए, और ग्रीन टी का सेवन ज़रूर कर लिया कीजिए। वैसे तो यदि आप जीवा के नीचे सुबह सुबह तुलसी जी रख कर चूसते हैं, तब भी आपकी ये समस्या धीरे धीरे
खत्म होने लगेगी। और वो पेरेंट्स जिनको ये प्रॉब्लम है वह अपने बच्चों का ध्यान ज़रूर रखें और जो बातें मैंने बताई हैं ये बातें ज़रूर करा दें। ख़ास तौर से वो बच्चे जो सिजेरियन पैदा हुए हैं या जो जब पैदा हुए हैं तो बहुत ज़ोर से रोए नहीं हैं, वो ध्यान रखें। अक्सर ऐसा होता है सिजेरियन बच्चे चीख कर रोते नहीं हैं, उसका बुरा असर उनके लंग्स पे हमेशा के लिए पड़ जाता है। इन बातों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जब स्वस्थ रहेंगे तभी बड़े काम कर पाएंगे, अन्यथा वो आप सोचेंगे तो ज़रूर वो कुछ भी नहीं पाएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं यदि हम मन को मजबूत कर लें और लपलपाती हुई ज़बान पर लगाम रख लें। कल एक बहुत विशेष सब्जेक्ट होगा, पुनः आपसे भेंट होगी, बातचीत करेंगे। बस आज चलने की आज्ञा चाहता हूँ। जाओ, राम राम, नमस्कार।